हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आज का वीडियो है नेहा राठौर के ऊपर। क्या नाम है यार उसका? नेहा राठौर है कि नेहा सिंह है, जो भी है। आप लोक गायिका बोल सकते हो, नचनिया बोल सकते हो, या फिर गवैया बोल सकते हो। आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो भाषा आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इतने सामान्य वो नहीं है कि उसको बहुत मान दिया जाए। और वैसे भी जो अपने ही घर में कीचड़ फेंके, अपने ही देश पे पत्थर मारे, ऐसे लोग किसी इज्जत के पात्र नहीं होते हैं। एक कहावत है ना, घर का बेदी लंका ढाए, वही हाल इनका है। स्टार्टिंग से जम्मू कश्मीर में ये हमला हुआ है, इसने अपने ही सरकार को घेरा है, अपने ही क्या बोलते हैं, देश के सैनिकों पे उंगली उठाई है, अपने ही देश के लोगों पे उंगली उठाई है। और आज क्या बोल रही हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़ रहे हैं और वेपन जो है वो अमेरिका बेच रहे हैं, यूरोप देश वेपन बेच रहे हैं। भाई तू ही तो गला फाड़ फाड़ के बोल रही थी पापा ने वॉर रुकवा दिया, आज क्यों नहीं पापा वॉर करा रहे हैं? ये तेरे ही तो स्टेटमेंट थे, तू ही तो चाहती थी वॉर हो जाए, या गीदड़ भपकी दे रही थी झूठ मूठ का, या डरा रही थी ताकि बोले कि भाई क्या बोलते, कोई और प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान का नहीं, हाँ पाकिस्तान का सर काट के लिया था, ये भी इसके स्टेटमेंट था। अब जब सर काट के ला रहे हैं तो तुझे बड़ी मिर्ची लग रही है। क्यों? तेरा चेक रुका पड़ा है क्या वहाँ पे, या कोई तेरा है वहाँ पे? वैसे कपिल सिंबल तक तो तू बहुत जल्दी पहुँच गई थी। और गाइस एक बात बताऊँ आपको, कपिल सिंबल तक पहुँचने की बहुत मतलब छोटे मोटे कांग्रेस के नेता भी उन तक नहीं पहुँच पाते हैं, आपको पता है? बिल्कुल नहीं पहुँच पाते हैं। कांग्रेस के जो लीडर हैं बड़े बड़े, वो भी नहीं पहुंच पाते। और जिस लड़की के अकाउंट में 500 रुपये हो, वो कपिल सिंबल तक कैसे पहुंची ये तो तू ही बता सकती है। ये निंजा टेक्निक तो तू ही बता सकती है, और तुझे भी मालूम है तू कैसे पहुंची है। ठीक है, दिग्विजय सिंह पता है ना, भोपाल का, उन्होंने 60-70 साल में शादी की है। तो भाई ये शुगर डैडी ढूंढना स्टार्ट कर दिया क्या? कब तक ये मतलब बेचारी बन के रोती रहेगी नौटंगी? हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग होते हैं। मैं तो यही पूछूंगी, तो कपिल सिंबल तक पहुंचने का निंजा टेक्निक बता दे ज़रा, जिसका फीस ही 30 से 40 लाख है पर हियरिंग। आप उनका फीस जानेंगे ना, ज़मीन के नीचे, मतलब पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। 10 से 15 लाख है पर हियरिंग, एक बार कोर्ट में जाने का, आपके केस को सुनने का। सिर्फ आप उनके ऑफिस में जाएंगे ना, आपका केस सुनेंगे वो, उसका भी 10 से 15 लाख रुपए चार्ज है। तो जिस लड़की के अकाउंट में 500 रुपये हैं, वो कैसे कपिल सिंबल तक पहुंच गई भाई? आप बताइए, कुछ तो होगा ना भाई। क्या ऐसा काम किया आपने, कैसे पहुंच गए आप? ज़रा हमें भी बता दीजिए, दुनिया को बताइए, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम भी जाए। अगर किसी और लड़की के, हो सकता है ना बहुत सारे लड़कियों को ज़रूरत हो, उनके पास भी पैसा ना हो बेचारी, वो भी तो जाएँ। सबका भला कीजिए, भलाई कर रहे हो तो सिर्फ खुद का ही क्यों? और आज जब वॉर हो गई है, क्यों फट रही है? क्यों इतना बेचैनी? क्यों ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हो? तुम ही तो चाहते थे वॉर हो जाए, हो गया ना वॉर, खुश। अब खीर बांटो। और तुम्हें तो बचने का बहुत अच्छा आइडिया है ही, तुम्हें कोई ना कोई देश ले ही लेगा। सिर्फ दोगलू को तो हर देश ले लेता है, पता है? क्योंकि हर किसी को ना भेदी चाहिए होता है, ऐसा वहाँ का फेस चाहिए होता है जो अपने देश में ले लेते हैं और उस देश को गरियाते हैं। ऐसे लोग हर देश से ले लेते हैं। तुम्हें भी ले लेंगे कोई ना कोई, तुम टेंशन मत लो। तुम मरोगे नहीं यहाँ पे, तुम इंडिया में नहीं मरोगे। और अगर मरने की नौबत भी आएगी तो तुम जैसे लोगों को ना यहाँ नसीब ही नहीं होना चाहिए। तुम इस देश के लायक ही नहीं हो। सच में, अगर मुझे मेरा बस चले ना, सबसे पहले मैं नेहा को यहाँ से फेंक के वहाँ पाकिस्तान में फेंक दूँ, तब ये देखे वहाँ पे कैसे रह रहे हैं लोग, वहाँ पे कितना फ्रीडम है, कितनी अपनी बोलने की आज़ादी है। तो वहाँ जाके गाना लाहौर में काबा, क्या जो भी नाम है, ज़रा कभी किसी बलूचिस्तान की औरत से पूछ के देख, बलूचिस्तान में क्या है। उन लोगों को पढ़ना मतलब कुछ भी आज़ादी नहीं है। ज़रा उनके बारे में भी सोच लिया कर। और प्लीज़ दीदी,
ये अब नौटंकी मत किया करके वॉर नहीं होनी चाहिए, फलाना नहीं। तू ही अगर भारत में कोई सबसे ज़्यादा प्रोवोक कर रहा था ना सरकार को कि वॉर होनी चाहिए, वो थी तू। तेरे ही वीडियो को ना पूरे पाकिस्तान ने यूज़ किया है कि देखो इंडिया की लड़की क्या बोल रही है, इंडिया की एक बेहतरीन नागरिक क्या स्टेटमेंट दे रही है, मोदी ने ही इलेक्शन के लिए लोगों को मरवाया है। तो अब पता चल गया ना मोदी ने कुछ नहीं किया है। अब वॉर हो गया, अब होने दे, अब अपना मुंह बंद रख, अब देख तमाशा। अब काहे की बकैती कर रही है। और ज़रा ये इतने बड़े वकील तक कैसे पहुंची 500 रुपये लेके, ज़रा हमें भी बता देना, पूरे देश की लड़कियों को बता देना। बहुत बेचारे झूठे झूठे केस में फंसे हैं बहुत लड़के। अब मुझे मालूम है लड़कों का केस तो नहीं लेंगे, ये तो मैं भी जानती हूँ, इतनी दुनिया समझ है मेरे में कि अगर कोई लड़का होता, अगर ये भी बोलता कि 2-4 लाख कम है सर मेरे पास आपके लिए, आपकी फ़ीस में 2-4 लाख कम है, पूरा फीस दे नहीं पाऊँगा, तो ऑफिस में घुसने नहीं देते। ये मैं जानती हूँ। आप इसलिए घुस पाए, आप दोगली हैं और औरत हैं और आप अवेलेबल हैं, इसलिए समझी बात। तो अब दोगलापंती मत कर, जो हो रहा है होने दे। अब अपना थोपड़ा मत लेके आया कर बार बार न्यूज़ में। ऐसे लोगों को ना कमेंट करके बोलिए कि भाई तेरी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। किसी ने बोला था ना पापा ने वॉर रुकवा दिया, अब वॉर करा दिया ना तेरे बाप ने। अब बोल बहुत अच्छा किया ना, अब अप्रिशिएट तो कर। अब ऑपरेशन सिंदूर क्या था, उसको ही अप्रिशिएट कर दिया कर। अब मुंह में छाले पड़ गए होंगे, वो किसी ने कोयला डाल दिया तेरे मुंह पे, अब तो बोल ही नहीं रही है। मुझे किसी से सबसे ज़्यादा चिढ़ है ना ये, मतलब क्या बोलूँ मैं, इस चमगादड़ जैसी औरत से चिढ़ है। पता नहीं ये 8-10-15 दिन में ना जो इसने कमेंट पास किया ना, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस रिलीजन से है, क्या मानता है। अगर जो देश का नहीं है वो कहीं का नहीं है गाइस, वो कहीं का नहीं हो सकता। प्लीज़ अपने घर के झगड़े अपने तक ठीक है, जब आप बाहर के लिए अवेलेबल हो जाते हो ना, बाहर तो अपने दुश्मनों के लिए, तो सोचो आपसे बड़ा दोगला इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।